हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने न्यूमेरिकल सेशन के अगले पार्ट में आपके साथ हूँ। हमने एक नया सेशन स्टार्ट किया है, हाउ कैन वी सोल्व न्यूमेरिकल्स। हम न्यूमेरिकल्स को, आंकिक प्रश्नों को हल किस तरह से कर सकते हैं, और इसके कुछ सेशन हम ले चुके हैं। आज नए सेशन के लिए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे गॉसेस प्रमेय। गॉस के प्रमेय के न्यूमेरिकल्स कैसे हल किए जा सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले यदि आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, हाउ कैन वी सोल्व न्यूमेरिकल्स। आज हम लेकर चल रहे हैं गॉस के प्रमेय, गॉसेस थ्योरम। तो इसमें हम चैप्टर में देखेंगे कि वैद्युत फ्लक्स फाई ई दैट इज इक्वल टू होता है ई डॉट ए, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश के स्केलर प्रोडक्ट के बराबर होता है, डॉट गुणन के बराबर होता है। इट मींस ई बी ए कॉस थीटा। दूसरा फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 होता है। फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन हम लेकर के चल रहे हैं। ये गिवन किया है, यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश दस सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर है, तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमें गिवन किया है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करें। यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश, यानी हमें सबसे पहले गिवन किया गया है आवेश, और Q इज इक्वल टू है 17.7 पिको कूलाम। अगर इसको कूलाम में कन्वर्ट करें तो 17.7 इंटू 10 की पावर -12 और इतने कूलाम। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के केंद्र पर रखा हुआ है। किसी भी घन की ऐसी स्थिति होती है, 6 इसके पृष्ठ होते हैं। किसी भी कमरे जैसी शेप को अगर आप कंसीडर करें तो 6 इसके पृष्ठ होते हैं, और ऐसी स्थिति में, और सबसे बराबर बराबर क्योंकि केंद्र पर फ्लक्स रखा है, तो सभी से ये वैद्युत फ्लक्स यानी वैद्युत बल रेखाएं क्योंकि बराबर चलती हैं, तो घन से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो फाई इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0 अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम। गॉस की प्रमेय से हमें चाहिए एक सतह से, तो घन की एक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो फाई इज इक्वल टू होगा 1/6। क्योंकि 6 इसमें पृष्ठ हैं, तो हर एक पृष्ठ से बराबर फ्लक्स के कारण 1/6 हो जाएगा। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यूज। Q का मान है 17.7 गुणा 10 की घात -12, और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होगी 8.85 10 की पावर -12। पावर जस्ट कैंसिल हो रही है। 8.85 से इसका डिवाइड करें 2 टाइम्स, ठीक है। और
वैल्यूज अगर आप सोल्व करके लाएं, लगभग 1/3 या 0.33 और इतने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, इतना वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजर रहा होगा। तो कई जगह इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जहां आपसे पूछा जाएगा घन से निकलने वाला कुल फ्लक्स निकालिए या घन से एक सतह से निकालने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो क्वेश्चंस को करते समय ध्यान देंगे कि पूछा क्या गया। अगर कुल फ्लक्स पूछा गया तो दैट इज Q/ε0। किसी एक पृष्ठ से, किसी एक सतह से पूछा तो दैट इज 1/6। एक और क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। ये दिया हुआ है एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश E is 2i cap plus 3j cap और माइनस 4k कैप और इतने गिवन है वोल्ट पर मीटर में। एक पृष्ठ के क्षेत्रफल A इज इक्वल टू, और ये में गिवन है -4k कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ये गिवन किया गया है, वैद्युत क्षेत्र गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन गिवन किया गया है, तो हम क्वेश्चन में अगर देखें, क्वेश्चंस को हल करते हुए सबसे पहले हमें गिवन किया गया है वैद्युत क्षेत्र सदिश E इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 4k कैप और इतने हैं वोल्ट पर मीटर। दूसरा हमें क्षेत्रफल सदिश गिवन है A इज इक्वल टू -4k कैप मीटर स्क्वायर। हमसे पूछना चाहता है पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स phi E इज इक्वल टू होता है E डॉट A, यानी E और A के अदिश गुणनफल के बराबर। सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, तो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डॉट माइनस 4k कैप। केवल इनका मल्टीप्लाई, बाकी सब जीरो आ जाएंगे। तो माइनस माइनस प्लस और 4 इंटू 4 16 और k डॉट k वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, इट मींस वोल्ट मीटर। तो 16 वोल्ट मीटर का फ्लक्स वहां से गुजर रहा होगा। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं। एक समरूप वैद्युत क्षेत्र हमें गिवन किया है। एक समरूप वैद्युत क्षेत्र 5 × 10³ और i कैप इतने न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ समतल पृष्ठ रखा है और जिसकी भुजा दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये रखा है YZ तल के समांतर।
तो सबसे पहले पूछता है पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। दो चीजें पूछी हैं, दूसरा आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो देखें विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र गिवन किया है हमें इस डायरेक्शन में E एंड दैट इज 5 × 10⁻³ I कैप। YZ तल ये है, इस तल के समांतर ये पृष्ठ रखा है और जिसका सिरा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर एक पर। तो इसका हम क्षेत्रफल निकाल लें, अगर हम 10 सेंटीमीटर या इसे आप लिख सकते हैं 0.1 मीटर। तो क्षेत्रफल A इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल a स्क्वायर एंड 0.1 स्क्वायर, इट मीन्स 0.01 मीटर स्क्वायर। अब ये है पृष्ठ, तो इस पर जो बाहर की ओर अभिलंब यानी क्षेत्रफल सदिश होगा वो होगा इस दिशा में। तो E और A दोनों के बीच में कितना एंगल, 0 एंगल है। तो इस स्थिति में पूछना चाहता है वैद्युत फ्लक्स। तो phi E इज इक्वल टू E डॉट A और यू कैन से EA cos थीटा। E is given 5 × 10⁻³, A is given 0.1, दो पावर्स यहां कैंसिल, तो सीधे से आ जाएगा 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इतना वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से संलग्न होगा। अब इसी क्वेश्चन में आगे कहता है वो, यदि पृष्ठ का तल x अक्ष की दिशा से 30 डिग्री कोण बनाता हो। अब इसी क्वेश्चन में कहता है कि जो हमारा पृष्ठ का तल है अगर वो x अक्ष के साथ, यानी सेकंड कंडीशन हम कंसीडर कर रहे हैं इसकी, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है E, और अब हमारा पृष्ठ का तल ये है जो x अक्ष के साथ पृष्ठ का तल ये है पृष्ठ हमारा, तो ये बनाता है 30 डिग्री का कोण। ठीक है, जब पृष्ठ पर आप अभिलंब डालेंगे ये कहलाएगा क्षेत्रफल सदिश। तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री का कोण। तो ऐसी स्थिति में सेकेंड कंडीशन में, द्वितीय स्थिति में phi E डैश इज इक्वल टू हो जाएगा EA एंड cos थीटा। E is 5 × 10⁻³, A is 0.01 एंड cos 60। तो 50 cos 60 की वैल्यू 1/2, इट मीन्स 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस तरीके से डिफरेंट कंडीशंस में हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक आप इनको ट्राई करिएगा। थैंक्स।